आज एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन 8.25 सेकंड से भी कम हो गया है और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि एक गोल्डफिश जिसका अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स होता है ये उससे भी कम है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 60% लोग इस वीडियो को पहले 30 सेकंड्स में ही छोड़ देंगे। और ऐसे में क्यों कह रहा हूँ? मेरे पास इसका डेटा है। ज्यादा दूर मत जाओ, बस अपने आसपास ऑब्जर्व करो तो तुम पाओगे कि लोग अपने मोबाइल में बहुत बिजी हैं। मैंने कल ही देखा 4-5 बच्चे बैठे हुए थे और एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे, लेकिन मोबाइल में गेम खेलते हुए चिल्ला रहे थे। ये तो चलो 10-12 साल के बच्चे हो गए। मैंने ये तक ऑब्जर्व किया है 2-2 साल के बच्चों को माँ बाप मोबाइल थमा देते हैं ताकि वो उन्हें थोड़ी देर परेशान ना करें। अच्छा, ये तो चलो दुनिया के एग्जाम्पल्स हो गए। तुम एक काम करो, अपने ही मोबाइल में देखो कि आज तुम्हारा स्क्रीन टाइम क्या है और तुमने सबसे ज्यादा अपना अटेंशन कहाँ खर्च किया। अभी देखो एंड नीचे कमेंट करो ताकि बाकी लोग भी इसे देख पाएं। बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक मेटा, ट्विटर, गूगल सब में ये होल्ड लगी रहती है कि कौन यूजर्स का अटेंशन सबसे ज्यादा ग्रैब करता है। अगर आपको याद हो तो टिकटॉक 2018 में इंडिया का मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गया था विद ओवर 8.8 करोड़ डाउनलोड्स। और ये नंबर कोई छोटा नंबर नहीं है। अगर कंपैरिजन करना हो तो जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन 8.3 करोड़ है एंड टर्की की पॉपुलेशन 8.4 करोड़ है। यानी कि इन दोनों देशों की इंडिविजुअल टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा लोग तो हमारे टिकटॉक में लगे हुए थे। जब टिकटॉक ने इतने सारे यूजर्स का अटेंशन ग्रैब कर लिया तो मेटा, गूगल जैसी कंपनीज को भी इसमें पोटेंशियल दिखा। एंड जब टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ तो रील्स एंड शॉर्ट्स तो आए ही, साथ में ढेर सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स भी आ गए। अब अगर इतने सारे लोग एक जगह पर हैं तो उन्हें टारगेट करना और मोनेटाइज करना आसान होता है। ये जो सोशल मीडिया फाइट्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, ये पता है क्यों की जाती हैं? क्योंकि इनसे कंट्रोवर्सी करने वाले लोग लाइमलाइट में आ जाते हैं एंड नॉट वन साइड, दोनों साइड के लोगों को फायदा होता है। जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो लोग उस बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं ट्रेंडी टॉपिक्स और लोगों को ट्रेंड फॉलो करना बहुत पसंद है, स्पेशली यूथ को। इसलिए तो जब भी कोई ट्रेंडी चीज मार्केट में आती है तो यूथ सबसे ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। जब सब लोग बात कर रहे होते हैं तो जाने अनजाने में हम सब उन लोगों को फेमस कर देते हैं जिनकी ये कंट्रोवर्सी है। और पता है इससे किसका फायदा होता है? तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी करने वाले लोगों का फायदा होता है। अभी जो रिसेंट में कंट्रोवर्सी हुई थी एल्विश और मैक्स टर्न की, जिसमें लाखों लोग एल्विश के सपोर्ट में थे और लाखों लोग मैक्स टर्न के, जिसमें एफआईआर तक दर्ज हो गई थी। और क्या हुआ उस कंट्रोवर्सी का? कुछ नहीं, 2-4 दिन सिर्फ बातें चली, दोनों को लाखों लोगों का अटेंशन मिला एंड उसके थोड़े ही टाइम बाद उनका एक सॉन्ग रिलीज हो गया। अब पर्सनली मैंने तो वो सॉन्ग सुना नहीं तो उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट एट द एंड तुम्हें ये जानना चाहिए कि फायदा किन लोगों का हुआ। फायदा सिर्फ उन लोगों का हुआ जिन्हें तुम्हारी अटेंशन मिली एंड उन्होंने उस अटेंशन को मोनेटाइज किया। आजकल आपने काफी मीम मार्केटिंग देखी होगी जो कंपनीज लाइक जोमेटो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी यूज करती हैं, जिससे वो कंज्यूमर्स का अटेंशन ग्रैब कर सकें। चलो ये तो हो गई गुड प्रैक्टिसेस। नाउ कम टू बैड प्रैक्टिसेस। बैटिंग एप्स, फैंटेसी एप्स, कसिनो एप्स, ये सारे एप्स जिनमें से 90% एप्स बैन हैं इंडिया में, वो तो ऐसे खुलेआम एड्स चला के अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो ये एप्स टारगेट करते हैं छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को जिनके नंबर्स कम होते हैं, स्पेशली फीमेल इन्फ्लुएंसर्स को जो सेमी न्यूड कंटेंट बनाती हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड और भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे। इन इन्फ्लुएंसर्स की कोर ऑडियंस टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के लोग होते हैं। एंड ये जो बैटिंग एप्स हैं, कसिनो एप्स हैं, इनकी भी कोर ऑडियंस टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के लोग होते हैं। तो ये एप्स इन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे ऑफर करती है ताकि वो लोग एप्स को प्रमोट कर सकें। और ये लोग सेमी न्यूड कंटेंट बना के आपका अटेंशन तो ग्रैब करते हैं एंड बाद में इन एप्स को प्रमोट करते हैं। और लोग भी सोचते हैं कि ये देवी जी बता रही हैं तो सही ही होगा और इन एप्स के माया जाल में फंस जाते हैं। मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने इन एप्स के ऊपर लाखों रुपए गवा दिए। और ये पैसे उनके पास कहाँ से आए? उन लोगों ने कुछ बैड लोगों से इंटरेस्ट के बेस में पैसे उधार लिए एंड अब वो लोग इन्हें रात दिन परेशान करते हैं पैसों के लिए। और ये लोग अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकते क्योंकि इन्होंने पैसे सही चीज में तो लगाए नहीं है। इन लोगों को तो मैं जानता हूँ, लेकिन इंडिया में ही ऐसे कितने लाखों लोग होंगे जो इन एप्स के चक्कर में पड़ गए और हजारों लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पैसे गंवाने के बाद जैसा स्टेप भी उठा लिया। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के हिसाब से एक 20 साल के लड़के ने तेलंगाना में सुसाइड कर लिया क्योंकि वो बैटिंग एप्स में लाखों रुपए गवा बैठा था। और ये लड़का बीटेक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था।
अच्छा चलो अब बात करते हैं सोशल मीडिया के मेंटल इफेक्ट के ऊपर। ये जो सोशल मीडिया अटेंशन के भूखे एल्गोरिदम्स हैं वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। ये एल्गोरिदम ही डिसाइड करता है कि तुम सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो, ताकि वो तुम्हें सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोक पाए और तुम्हें एड्स दिखा पाए, एंड एट द एंड कंपनी को इससे मॉनेटरी बेनिफिट हो। बट कई बार एल्गोरिदम जानबूझ के तुम्हें डिप्रेशन वाला कंटेंट दिखाता है, जिससे तुम्हारे अलग अलग इमोशंस एट द सेम टाइम ट्रिगर होते हैं एंड तुम्हें इन एप्स की लत लग जाती है। अब तुम बोलोगे कि भाई तुमने प्रॉब्लम तो सारी गिनवा दी, लेकिन इसका अब सॉल्यूशन भी बताओ कि हम आखिरकार इस अटेंशन ग्रैबिंग दुनिया के माया जाल से बचें तो बचे कैसे। मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज बताऊंगा एंड दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। ये सब सिर्फ तुम्हारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हो तो ये रील्स स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। जाओ यूट्यूब पे एंड कोई भी एक स्किल पकड़ो और उसे सीखने लग जाओ। 2 से 3 महीने में ही तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो। और मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हें कौन सी स्किल सीखनी है, हजारों वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, जाओ खुद से और सर्च करो। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स सुधारनी है, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें रिलेशनशिप की अहमियत बताए। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, जाके देखो कि मेडिटेशन कैसे करते हैं एंड पॉडकास्ट देखो उससे रिलेटेड। दोस्त, यूट्यूब पे हर एक चीज फ्री में अवेलेबल है, बस तुम्हें जाके सर्च करने की देर है। चलो तो अब आता है वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि तुम्हें अपना अटेंशन बचाना ही क्यों है। देखो दोस्त, तुम्हें एक बात समझनी होगी कि तुम्हारे पास अटेंशन अनलिमिटेड नहीं है कि तुम हर चीज पे अपना अटेंशन दे पाओ एंड उसे याद रख पाओ। तो डिस्ट्रक्टिव चीजों से अपना अटेंशन हटा के क्रिएटिव चीजों पे अपना अटेंशन लगाओ, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन लिमिटेड है। इस वीडियो का पर्पस इन बड़ी कंपनीज को एक्सपोज करना नहीं है, बल्कि तुम्हारे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना है। दुनिया में हजारों लोग बैठे हैं तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, लेकिन जिस दिन तुमने अपना माइंडसेट स्ट्रांग कर लिया, वो तुम्हें उल्लू चाह के भी नहीं बना पाएंगे। इस चैनल का सिर्फ एक ही मोटिव है, तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करना। और ये अगर तुम्हारी लाइफ को 1% भी इम्प्रूव कर रहा है तो मेरा मोटिव एंड इस चैनल का मोटिव कंप्लीट होता है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो तुम रियली अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, एंड ऑफ कोर्स तुम 60% लोगों से आगे आ चुके हो, क्योंकि उन लोगों के पास तो इतना भी पेशेंस नहीं था जो कि तुम्हारे पास है। और आखिर में जाते जाते सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, जो कि मेरे दिल के काफी करीब है, कि बी योरसेल्फ।